हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय एसपीए सर। मैं उम्मीद करता हूं मेरे वीडियोस का जो कंटेंट है वो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ कोसाइन रूल। कोसाइन रूल अगेन गिव्स अस रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए, यदि हम किसी ट्रायंगल में कोसाइन रूल यदि डिफाइन करना चाहते हैं तो किस तरह से डिफाइन करते हैं। यदि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल के नोटेशंस हमें मालूम है। एंगल ए के अपोजिट जो साइड लेंथ है इसको डिफाइन करते हैं स्मॉल ए से। एंगल बी के अपोजिट जो साइड लेंथ है इसे डिफाइन करेंगे स्मॉल बी से। और एंगल सी के अपोजिट जो साइड लेंथ है इसे डिफाइन करते हैं स्मॉल सी से। तो इस ट्रायंगल में यदि हम कोसाइन फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो कोसाइन रूल होता है cos A की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स। ठीक है, फॉर्मूला होता है cos A की वैल्यू होती है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ BC। ठीक है बेटा, इसको याद रखने का तरीका पहले मैं आपको समझा देता हूं कैसे आप इसे याद रख पाएंगे। यदि आप कभी भी कोसाइन फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, सपोज इस एंगल ए के लिए, तो इस एंगल ए के लिए कोसाइन फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। इस एंगल के एडजेसेंट जो साइड है स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, इन दोनों एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम माइनस इस एंगल के अपोजिट जो साइड है स्मॉल ए उसका स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में क्वांटिटी क्या मिलेगी, दोनों एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर। और डिवाइड में हमें मिलेगा 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड, जो एडजेसेंट साइड है बी और सी दोनों का प्रोडक्ट। इसी तरह आप देखो कि यदि मैं सपोज इस एंगल बी के लिए यदि कोसाइन फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं तो cos b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस एंगल b के एडजेसेंट साइड है एक स्मॉल a और एक है स्मॉल c, तो हम कैसे लिखेंगे, दोनों एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है ना, माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट a इंटू c। ठीक है ना बेटा, इसी तरह से हम cos c की वैल्यू भी यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। cos c की वैल्यू कैसे मिलेगी, यदि इस एंगल c के लिए कोसाइन फॉर्मूला यूज करना है तो इस एंगल के एडजेसेंट जो साइड है वो है a और b, तो इन दोनों एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम लिखेंगे माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो इस तरह से हम cos A, cos B और cos C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें ट्रायंगल की तीनों साइड लेंथ दी हुई है। तो आप देख सकते हैं अगेन कोसाइन रूल प्रोवाइड अ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, देखिए ये जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है ये रिलेशन आता कैसे है, पहले हम एक बार प्रूफ चेक कर लेते हैं इसका, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशन की हम बात करेंगे किस तरह से हम इसे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है बेटा, यदि आप पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द साइड बीसी, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको मैं मान लेता हूं ये पॉइंट है डी। ठीक है, अब देखो इस एंगल सी के सामने वाली जो साइड है इसका लेंथ कितना होता है, स्मॉल सी, क्लियर। और एंगल बी के सामने वाली जो साइड है इसका लेंथ कितना होता है, स्मॉल बी, ये भी हमें मालूम है। और एंगल ए के अपोजिट जो साइड लेंथ है वो भी हमें मालूम है कितनी होती है,
स्मॉल। ठीक है, आपको करना क्या है यार, सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान दो, ये एंगल बी है, ठीक है, और आपको दिख रहा है कि एक ट्रायंगल है यहां पर, राइट एंगल ट्रायंगल बी ए डी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आप मुझे बता सकते हैं इस साइड ए बी का प्रोजेक्शन क्या होगा इस साइड बीसी पर? यदि हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे ऑन द साइड बीसी, तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रोजेक्शन हमें मिलेगा वो बीडी के बराबर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर लेंथ ऑफ बीडी क्या बन जाएगा, सी कॉस बी, है कि नहीं? और यदि हम यहां पर इस साइड ए बी का प्रोजेक्शन लेते हैं एडी पर, तो ये लेंथ हमें मिल जाएगा यहां से सी साइन बी। ठीक है, तो ये इसका प्रोजेक्शन मिला सी कॉस बी, और ये प्रोजेक्शन हमें मिला सी साइन बी। अब देखोगे कि चूंकि ये पूरा लेंथ स्मॉल ए के बराबर है, और ये जो साइड लेंथ है बीडी ये सी कॉस बी के बराबर है, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो साइड लेंथ सीडी हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, इस पूरी लेंथ ए में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सी कॉस बी, मतलब कि लेंथ बीडी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो बचा हुआ लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगा, सीडी के बराबर। ठीक है बेटा, तो आपको बस करना क्या है, यहां पर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी डी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होता है, इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर a माइनस सी कॉस बी होल स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर लेंथ है सी साइन बी इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? अब देखो जब हम यहां परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहां परफेक्ट स्क्वायर ओपन करने पर हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस सी कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू सी कॉस बी। ठीक है ना बेटा? और यहां मिलेगा प्लस में c साइन बी होल स्क्वायर। क्लियर? आप देख सकते हैं कि जब आप यहां पर c cos b होल स्क्वायर और c sin b होल स्क्वायर इन दोनों को जब आप क्लब करेंगे तो इन दोनों में से c स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा जो साइड लेंथ है ट्रायंगल का, और cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b मिलके क्या बन जाएगा 1। तो जब हम इन दोनों टर्म को क्लब करेंगे तो इन दोनों का सम मिलेगा c स्क्वायर के बराबर, और माइनस में आ जाएगा 2ac इंटू कॉस बी। ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये वैल्यू b स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब है कि यदि हम इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लें तो यहां से हम cos b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यहां से जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे तो आप पाओगे कि 2ac इंटू कॉस बी ये इक्वल आ जाता है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और यदि आप चाहें तो इस 2ac को डिवाइड में ले जा सकते हैं जिससे कि आपको cos b की वैल्यू मिल जाए। यहां से cos b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, जो फॉर्मूला हमने लिखा है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। ठीक है बेटा? ये cos b की वैल्यू होगी। तरीका वही है जैसे कि हमने पॉइंट A से साइड BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, आप चाहें तो यहां पर पॉइंट B से साइड AC पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? जिससे कि आप कैलकुलेट कर पाए यहां पर cos A या cos C की वैल्यू। ठीक है बेटा? तो जैसे कि हमने cos B को फाइंड आउट किया है, आप cos A और cos C की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है यहां पर कोसाइन फॉर्मूला डिफाइन करने का किसी भी ट्रायंगल के लिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है
उसमें हमें कैसे मालूम चलेगा कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोसाइन फॉर्मूला ही यूज करना है, तो वो एप्लीकेशन भी मैं आपको बता देता हूं कि हमें कैसे मालूम होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोसाइन फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल हम डिफाइन करते हैं, ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल के अंदर ए, बी और सी, इसमें जो साइड लेंथ है स्मॉल ए ये 14 है, स्मॉल बी 10 है और साइड स्मॉल सी ये 6 है। और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं यहां पर एंगल ए कितना होगा। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ कि एंगल ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या हम यहां पर साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि साइन रूल अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया, यदि आप इस ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपको दो अपोजिट पेयर मालूम हो एंगल एंड साइड की। जबकि आप देखेंगे कि यदि मुझे यहां पर साइड ए मालूम है तो इसके अपोजिट एंगल मालूम नहीं है, यदि साइड बी मालूम है तो इसके अपोजिट एंगल मुझे मालूम नहीं है, मुझे साइड सी यदि मालूम है तो इसके अपोजिट एंगल मुझे मालूम नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोसाइन रूल अप्लाई सिर्फ तभी करते हैं जब वहां पर साइन रूल अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए साइन रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं cos A की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? याद रखने का तरीका क्या है? दोनों एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। ठीक है ना बेटा, तो बस वैल्यू पुट कर दो। साइड बी कितना दे रखा है 10, साइड सी की वैल्यू है 6 और साइड ए की वैल्यू कितनी है 14 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 10